गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपने 11.1 एक्सरसाइज की कंस्ट्रक्शन में हमने क्वेश्चन बताया था, आपने किया भी था और हमें करके भी दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रेंज एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। 45 डिग्री का आपको एंगल बनाना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है और फिर इसके बाद में आपको जस्टिफाई भी करना है। बहुत स्टूडेंट ने केवल जो मैंने जस्टिफिकेशन बताया था बस वही कर दिया है। ऐसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भी तो बहुत कम नंबर मिलेंगे, 4 नंबर में 1 नंबर मिलेगा। क्या फायदा है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, कंस्ट्रक्शन जो आपने कंपास से किया है उसे भी लिखना है, करना है, और जस्टिफिकेशन अगर लिखा है तो उसे भी करना है। क्वेश्चन पार्ट वाइज होता है, उसमें आपको करके दिखाना है। ओके बेटा, देखेंगे 45 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे। हमने हालांकि आपको कल बताया था, फिर भी आपको एक बार रिकॉल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। 45 डिग्री एंगल का मतलब है आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए और उसकी इनिशियल पोजीशन पर देखिए। इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या है, या देखिए ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन का मान लो इनिशियल पोजीशन ए है, जहां से हमने शुरू किया है वो इनिशियल पोजीशन हो गई, ये इनिशियल है। इसी इनिशियल पोजीशन पॉइंट पर आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए हमारे कंपास है मेरे पास, यहाँ पर कंपास नहीं रुकेगा क्योंकि रपट जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान दें। हमारे पास ये हमने कंपास बना लिया है, जो चाक है ये पेंसिल है, और जहाँ पर हम ये पकड़े हुए हैं ये कंपास की नोक है। आप क्या करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। आप कंपास की नोक को ए पर रखेंगे और पेंसिल से एक आर्क लगाएंगे ऐसे। देखिए अब इस आर्क को, और ये आर्क हम चेंज नहीं करेंगे। अब यहां से एक आर्क लगाया, ये 60 डिग्री होता है पहला आर्क, दूसरा 120, और इन दोनों का हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। आपको बता दें बच्चों, हमको बनाना है 45 डिग्री का एंगल, मगर वो विद द हेल्प ऑफ 90 से बनाना है। तो 90 तो हमें बनाना नहीं था, 90 की हेल्प लेके बनाना था। तो जो 90 वाली लाइन होगी उस लाइन को आप डॉटेड रखिए। कैसे, ध्यान से समझ लीजिए कैसे करेंगे हम। देखिए डॉट बिल्कुल एकदम इक्वल होनी चाहिए और बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। अगर आपको कंस्ट्रक्शन में नंबर लेना है तो इसका ध्यान रखना है। ये देखिए अब 45 डिग्री का मतलब होता है 90 का हाफ। तो 90 का हाफ कैसे होगा, ध्यान दीजिए। ये जो आर्क लगा है आप इसका एक नाम भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका नाम है LM। LM आर्क इज 90 डिग्री। बाई सेक्टर करेंगे LM का, तो ये देखिए आप यहाँ पर जो आपने बाइसेक्टर किया है, इसी बाइसेक्टर को आप ज्वाइन कर देंगे ए से। जब ए से आप इसे ज्वाइन करेंगे और यही 45 हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ है इसलिए यहीं से बनाएंगे। ये देखिए बेटा, दिस इज 45 डिग्री। कैसे बनाया है आप ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे ही आपको करना भी है, और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस आप लोग लिख लीजिए। हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया भी था और यहाँ पर भी आपने किया है, वही कंस्ट्रक्शन आपको उसी टाइप से आपको यहाँ पर भी लिखना है। ओके बेटा, कंस्ट्रक्शन के स्टेप रहे, सुन लीजिए ध्यान से। ये मान लीजिए ये O है और ये A, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। और इसको मान डाल लो B, ध्यान देना। ये C आर्क लगाया और ये D आर्क लगाया। ओके बेटा, और यहाँ पर हमने ये जो लाइन ड्रा किया है ये E है।
यहाँ पर जो ड्रा हुआ है वो एफ है। ओके, ये लाइन है तो लाइन के लिए यहाँ पॉइंट डाल देंगे। अब लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के स्टेप है, सुन लीजिए। पहला आपने क्या किया, ड्रा ओए, ड्रॉ अ रे ओए, आपने ओए ड्रा किया है, ध्यान से समझेंगे बेटा। कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं, आप देखिए। ड्रॉ अ रे ओए, एक ओए हमने रे ड्रा किया है। ओके, उसके बाद क्या किया है, विद ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर लेट किया है, एंड एनी सुइटेबल रेडियस, कोई भी रेडियस लेकर के हमने एक आर्क ड्रा किया, वही लिखा है। ठीक है, बी से हमने एक आर्क ड्रा किया है विद बी एज सेंटर, और बी को सेंटर लेट करके सेम रेडियस कट द प्रीवियस आर्क एट सी, उसी आर्क जो रेडियस थी उसी रेडियस को हमने लिया है और बी को सेंटर लेट करके एक आर्क लगाया, फिर सी को सेंटर लेट करके एक आगे डी आर्क लगाया, वही लिखा है हमने। विद सी एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ सी डी, ड्रॉ एन आर्क। इन दोनों का जो हाफ आपने किया है उसे देखें। विद डी एज सेंटर, वही काम यहाँ से भी वही किया है और यहाँ से भी वही किया है। ज्वाइन ओई, ओई को ज्वाइन किया है, देन एंगल ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका बाइसेक्टर जब किया है तो वो एंगल हो गया 45 डिग्री। जस्टिफिकेशन के लिए क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन एंगल ए ओ कितना बनाया हमने 90 डिग्री, उसका हाफ किया है जब बाइसेक्टर तो कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ऐसे भी बनाया और वैसे भी जस्टिफिकेशन दिखा दिया। तो आपको जब ये पूरा क्वेश्चन करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। ओके बेटा, इसी प्रकार से सुन लीजिए आगे जो क्वेश्चंस हैं। 3 नंबर में 30 डिग्री का बनाना है तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद 30 डिग्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे एक बार फिर सुन लीजिए। जैसे 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो यहाँ पर देखिए हमें 45 बनाना था तो 90 बना के हमने हाफ किया। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 60 का बनाने के बाद आप उसको हाफ करेंगे ऐसे, तो वो 30 हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन है, बस वहां पर आपको एंगल चेंज कर देना है, ऐसे जस्टिफिकेशन करना है और ऐसे ही कंस्ट्रक्शन लिखना है। बस जहां पर 90 था वहां 60 है, जहां 45 था वहां 30 है, इसका हाफ है। ओके, अब आगे क्या है सुनिए। इसी के अगले पार्ट में लिखा है 20 होल 1/2 22.5, तो 22.5 के लिए हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, 45 का हाफ करना पड़ेगा। तो 45 के हाफ के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 90 से 45 बनेगा भाई, 90 डिग्री से 45 का बना सकते हैं हम। तो पहले 90 बनाएंगे, फिर उसका हाफ करेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे, तब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो 90 कैसे बनाया था, पहले एक आर्क लिया था, वही आर्क से 2 आर्क लगाए, दोनों का बाइसेक्टर किया, फिर आपने इसका हाफ किया था तो 45 हो गया था। आप 45 डिग्री के एंगल को मेजर करेंगे तो हो जाएगा 22 होल 1/2 डिग्री। जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख रहे थे तो पहले 90 और 45 के लिखेंगे, फिर 45 से 20 होल 1/2 की लिखेंगे। ओके, और कंस्ट्रक्शन लिख करके हमें दिखाएंगे। ओके बेटा, इसके बाद आगे देखिए, आगे 75 डिग्री का एंगल बनाना है। 75 डिग्री के एंगल का मतलब होता है 60 डिग्री में 15 डिग्री ऐड कर दीजिए, 75 बन जाएगा। ऐसे ही आगे बनाते हुए आप बढ़ेंगे आगे। 105 डिग्री का बनाना है तो 105 का मतलब होता है 90 में 15 ऐड कर दीजिए, 90 में 15 ऐड करेंगे 105 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं है, आप लोग 3 नंबर में क्वेश्चन सॉल्व करके हमको दिखाइए, 4 और 5 नंबर क्वेश्चन हम आपको कल बताइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।